नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो जैसा कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये 1 रुपी, ठीक है, तो ये 1 रुपये 1981 का जो है ये कॉइन है। तो अगर इसके हम कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस तरीके के कॉइन दोस्तों 1975 से 1982 तक जो है वो इशू करे गए थे। ठीक है, तो अब इस तरीके के कॉइन जो है वो मिंट की तरफ से मिंटेड नहीं होते हैं। वही अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन जो है तो ये कॉपर और निकिल से जो है ये कॉइन बनाए गए हैं। अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट जो है इसका 8 ग्राम है और डायामीटर जो है इसकी 28 mm है। और वहीं अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इसकी जो है वो 2 mm है। और अगर हम ये एज की बात करें तो एज जो है ये सिक्योरिटी एज, ठीक है, तो ये इसको एज बोलते हैं। तो ये एज सिक्योरिटी एज का जो है ये एक कॉइन है। अगर हम इसके ओवर्स की बात करें तो ओवर्स में जो है एक अशोका लाइन कैपिटल, ठीक है, और देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत, लेफ्ट और इंडिया, ठीक है। और वही अगर हम इसके रिवर्स पोर्शन की बात करें तो रिवर्स पोर्शन में जो है देवनागरी में रुपया, बीच में जो है 1 रुपी सिंबल और इधर जो है 2 गेहूं की बालियां जो है आपको बनी हुई हैं। वहीं नीचे रुपीस और 1981 और 9 मिंट मार्क, यानी कि ये जो है कोलकाता मिंट से इशू करा गया है। और यही जो है कॉइन जो है दोस्तों एक मुंबई मिंट से भी इशू करे गए हैं। तो 2 ही मिंट से जो है ये कॉइन इशू करे गए थे, कोलकाता और बॉम्बे मिंट से, ठीक है। तो इस तरीके के कॉइन जो है दोस्तों अब इशू नहीं करे जाते हैं, क्योंकि ये इसका जो टाइम पीरियड था 1975 से 1982 तक ही था, ठीक है। 1982 के बाद जो है लास्ट उसके बाद नए तरीके के कॉइन आने लगे। तो इस तरीके के कॉइन की अगर हम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत अभी भी कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुई है। लेकिन इसमें अगर हम 1982 का कॉइन देखते हैं तो वो कुछ थोड़ा सा स्केयर है। लेकिन अगर हम 1981 के इस कॉइन की बात करें तो कोलकाता मिंट का, तो ये भी थोड़ा सा स्केयर कॉइन की कैटेगरी में है, क्योंकि ये एक होल्डिंग कॉइन है। क्योंकि अब इस तरीके के कॉइन जो है इशू नहीं होते हैं। तो इस तरीके के कॉइन को आप कलेक्ट करिए। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो अगर एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी का ग्रेड का कॉइन है तो 90 से 100 रुपये के बीच में इसकी कीमत जा सकती है। और वहीं फाइन कैटेगरी के आसपास का है तो 60 से 70 रुपये भी इसकी कीमत हो सकती है, ठीक है। वहीं अगर बॉम्बे मिंट का है तो वो भी 30 से 40 या 50 तक आपकी कीमत जा सकती है। और कीमत जो है डिसाइड करती है ये बायर्स के ऊपर और कॉइन कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके के कॉइन दोस्तों आप होल्ड करिए, क्योंकि अब इस तरीके के कॉइन इशू नहीं होते हैं। कुछ जगह इसको गिलेट के कॉइन भी बोला जाता है। तो ये एक खूबसूरत कॉइन और ये एक बड़ा सिक्का जो है 1 रुपये का अब तक का सबसे जो है बड़ी शेप में जो है ये कॉइन ढाले गए हैं। अब इतने बड़े कॉइन जो हैं वो जो है इशू नहीं करे जाते हैं। तो इस तरीके का कॉइन आप कलेक्ट करिए, भविष्य में जो है आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप इसको होल्डिंग कॉइन है। और कॉइन को केवल आप कॉइन एग्जीबिशन में ही जाकर आप इसको सेल या परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और बी वेयर ऑफ द फ्रॉडस्टर्स, ठीक है। कोई इस तरीके के कॉइन की जो है कीमत हज़ारों में या कई मतलब लाखों में बताता है तो वो एक स्कैमर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कॉइन जो है अभी इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको होल्ड करेंगे और केवल कॉइन एग्जीबिशन में जहाँ ऑथेंटिक डीलर ऑथराइज डीलर जो स्टॉल लगाते हैं वहाँ जाके आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस आप पता कर सकते हैं। और प्राइस डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है, और समय के अनुसार प्राइस घटती या बढ़ती भी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके के कॉइन को आप होल्ड करिए। कॉइन कलेक्शन इज़ अ गुड हॉबी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।